दोस्तों STET 2023 परीक्षा नहीं महाघोटाला है। अगर STET 2023 का जब से विज्ञापन आया और अभी तक के घटनाक्रम को आप देखिएगा तो आप भी यही कहिएगा कि STET परीक्षा नहीं महाघोटाला है। पहले तो फॉर्म भरने के लिए जिस तरह की हड़बड़ी की गई, उसके बाद परीक्षा जिस तरह से हुआ कि हर सेंटर से गड़बड़ी की खबर आई, बाहर से चीट पुर्जा पहुंचाया गया, धांधली सेटिंग की खबरें खूब आई, पेपर लीक की बातें हुई। अब जब आंसर की जारी हुआ है तो उसमें भी 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर गलत दिए गए हैं। हम आग्रह कर रहे हैं BSEB के चेयरमैन से भी कि आप इस पे संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इसमें सुधार कीजिए और सही उत्तर पर आप रिजल्ट दीजिए, अन्यथा BSEB ऑफिस के अंदर आंदोलन झेलने के लिए तैयार रही। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप बेफ समाचार देख रहे हैं। देखिए, बीते दिनों STET 2023 की परीक्षा सफल हो चुकी है और ऐसे में कल आंसर की जारी किया गया है और ऐसे में छात्र नेता दिलीप कुमार ने कई आपत्तियां दर्ज की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आंसर की में करीब 50 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब गलत दिया गया है। पहले आपको पूरा बयान सुनवा रहे हैं, क्या कुछ कहा है दिलीप कुमार ने। जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों STET 2023 परीक्षा नहीं महाघोटाला है। अगर STET 2023 का जब से विज्ञापन आया और अभी तक के घटनाक्रम को आप देखिएगा तो आप भी यही कहिएगा कि STET परीक्षा नहीं महाघोटाला है। पहले तो फॉर्म भरने के लिए जिस तरह की हड़बड़ी की गई, उसके बाद परीक्षा जिस तरह से हुआ कि हर सेंटर से गड़बड़ी की खबर आई, बाहर से चीट पुर्जा पहुंचाया गया, धांधली सेटिंग की खबरें खूब आई, पेपर लीक की बातें हुई। अब जब आंसर की जारी हुआ है तो उसमें भी 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर गलत दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर गलत हो गया है, नहीं, 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर गलत दिया गया है ताकि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, मेरिट वाले हैं, उनको फेल कर दिया जाए। क्योंकि एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत देते तो हो सकता है कि फेल नहीं करते अभ्यर्थी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 50-50 क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दे दिया जाए तो अभ्यर्थी तो निश्चित रूप से फेल कर जाएंगे, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। तो STET 2023 मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके बिहेव से जो BSEB के चेयरमैन है और BSEB जो बोर्ड है, उसके पूरे बिहेव से लग रहा है कि कुछ खास लोगों के लिए STET 2023 आयोजित करवाई जा रही है। और यही वजह है कि अभी ये जानबूझकर 50 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं ताकि मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे और आगे जो शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें इन लोगों के जो अभ्यर्थी होंगे वो पास कर जाएंगे। ये शिक्षा माफियाओं की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। एक दो क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए इसे मिसप्रिंट हो सकता है या किसी वजह से गलत हो सकता है, लेकिन 50-50 प्रश्नों के उत्तर, वो भी एकदम आसान क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं हो सकते। ऐसे चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये आंसर दे रहे हैं इंदिरा गांधी ने किया। सभी लोग जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा आंसर होगा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सभी लोग जानते हैं, वनों की कटाई को रोकना था। ये आंसर दे रहे हैं साक्षरता। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये तीसरा दे रहे हैं। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, इसी तरह बहुत सारे, बॉम्बे हाई किस चीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसी तरह 50 से अधिक प्रश्न हैं जिसके उत्तर गलत दिए गए, जब जो कि एकदम आसान प्रश्न है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया होगा। हो सकता है अगली बार जब STET हो तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाए चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये लोग सही आंसर ये लोग मानेंगे आनंद किशोर जी ने किया। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं इन लोगों के लिए। इसीलिए मैं बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग करते रहता हूं। अगर ये आंसर की जारी नहीं होता तो आज तो ये भी पता नहीं चलता कि इतने आसान प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए भी एकदम कम समय दिया गया है। कल आंसर की जारी हुआ और आज 4 बजे तक आपत्ति दर्ज करना है आपको। तो आप जितने भी अभ्यर्थी है, सबसे पहले तो हम अपील करेंगे कि पूरे सोर्स के साथ आप आपत्ति दर्ज कीजिए। लेकिन अभ्यर्थियों का फोन मेरे पास आ रहा है कि कोई 5 प्रश्नों की आपत्ति दर्ज कर दिए, उसके बाद उनका आपत्ति दर्ज नहीं हो रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा। कुछ स्टूडेंट्स बोले कि 10 क्वेश्चन का आपत्ति उन्होंने दर्ज किया, उसके बाद सर्वर ही काम नहीं उनका कर रहा है, यानी BSEB का नहीं कर रहा है। और अभी 12 बजे के बाद तो बहुत अभ्यर्थी फोन करके बता रहे हैं ना कि सर्वर ही काम नहीं कर रहा है BSEB का, तो फिर ये आपत्ति भी दर्ज कैसे करे? और इतनी हड़बड़ाहट क्यों है इनको? कम से कम 3 दिन 4 दिन, 3 दिन भी तो समय देना चाहिए आपत्ति दर्ज करने के लिए। एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत रहता तो ठीक है, एक दिन भी आपने मौका दिया तो ठीक है। 50-50 प्रश्नों के उत्तर आपने गलत दिए हैं तो कम से कम 3 दिन तो मौका देना चाहिए कि आपत्ति दर्ज कर सके। और उसमें भी आप आंसर की देखिएगा, आंसर की खोलिएगा
तो 50 रुपया पहले आपको देना पड़ेगा। ये पैसों की लूट हो रही है। बेरोजगार युवाओं से बिहार में पैसा की लूट की जा रही है STT 2023 में BSEB के द्वारा, और ऊपर से फोन कॉल्स करके पैसा मांगा जा रहा है। कितना पैसा दीजिए, नहीं तो आपको STT में फेल कर देंगे। ये डाटा कहाँ से लीक हुआ? क्या इसका जवाब आनंद किशोर जी को नहीं देना चाहिए कि डाटा कहाँ से अभ्यर्थियों का सारा सही चीज लीक हो गया? एकदम हूबहू सही डाटा बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के बारे में, कहाँ से लीक हो गया? और अभी जो आंसर की जारी हुआ उसमें 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत है। हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाइए। क्यों इस तरह की घटना हो रही है कि 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं जानबूझकर? इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऑनलाइन जब तक सरकार के पास व्यवस्था नहीं है परीक्षा कराने की, तब तक ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार सबसे पहले अपना संसाधन विकसित करे, तब ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात सोचे। और अभी जो 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, हम आग्रह कर रहे हैं BSEB के चेयरमैन से भी कि आप इस पे संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इसमें सुधार कीजिए और सही उत्तर पर आप रिजल्ट दीजिए, अन्यथा BSEB ऑफिस के अंदर आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहिए। तो आपने सुना दिलीप कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि जल्द से जल्द इसमें सुधार नहीं किया जाए तो आने वाले दिनों में जो अभ्यर्थी है वो दोबारा से बोर्ड का घेराव करेंगे और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई ऐसी आंसर्स थे जिनके जवाब गलत दिए गए हैं और साथ ही साथ आंसर्स को चेंज करने के लिए, आपत्ति दर्ज करने के लिए जो समय दी गई है वो मात्र 1 दिन के लिए दी गई है। तो ऐसे में जो छात्र है वो आंसर जो बदलना चाह रहे हैं, जो जिनमें अपने आपत्ति दर्ज करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ सर्वर प्रॉब्लम का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कई ऐसी एग्ज़ाम सेंटर्स थे जहाँ पे सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा था, सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये कंप्लेन भी दिलीप कुमार के द्वारा की गई है। ना ही ये दिलीप कुमार बल्कि कई अभ्यर्थियों के द्वारा ये कंप्लेन की गई थी। ऐसे में देखना होगा कि इस पर बोर्ड की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है और आने वाले दिनों में अभ्यर्थी और छात्र नेता दिलीप कुमार, जो हमेशा छात्रों के साथ सड़कों पर दिखते हैं, छात्र मुद्दों को लेकर लगातार सरकार से सवाल खड़ा करते हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। धन्यवाद।